हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? एकदम बढ़िया। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स के बारे में और लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था लेंस मेकर सूत्र अर्थात लेंस निर्माता सूत्र। आज अपन उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा जी मेरे साथ रिपीट कीजिए, क्या होता है लेंस मेकर सूत्र? तो लेंस मेकर सूत्र होता है 1/f इक्वल टू n2/n1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। ओके जेंटलमैन, जहां पर f का मतलब क्या है? लेंस की फोकस दूरी, और n2 का मतलब क्या है? तो n2 का मतलब है लेंस का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, और n1 का मतलब क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। ओके जेंटलमैन, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/f इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया -1 इंटू 1/r1 -1/r2। वैसे याद ही कर लो कि n2 का मतलब क्या होता है? लेंस का अपवर्तनांक, और n1 का मतलब क्या होता है? माध्यम का अपवर्तनांक। ओके जेंटलमैन, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं अपन। देखो अगर मान लीजिए आपसे ऐसा कहा जाए नोट, और नोट का पॉइंट नंबर फर्स्ट, आपसे ऐसा कहा जाए कि n अपवर्तनांक का लेंस, n अपवर्तनांक का लेंस कहां रखा है? वायु माध्यम में रखा है। देखो अगर n अपवर्तनांक का लेंस वायु माध्यम में रखा है तो मैं लिख सकता हूं कि n2 बराबर तो क्या हो जाएगा? n, क्योंकि लेंस का अपवर्तनांक क्या होता है? n2, और माध्यम क्या है? वायु, और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है बेटा जी? 1। तो यहां से जो नया फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा 1/f इक्वल टू n2 की जगह पर क्या लिख दूंगा? n, और n1 माध्यम का अपवर्तनांक, और माध्यम कौन है? वायु, और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1। तो ये हो जाएगा 1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। ओके जेंटलमैन, ये 1 से डिवाइड होगा तो कुछ इस प्रकार आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है जेंटलमैन, ओके। ये अपना नोट का पॉइंट नंबर फर्स्ट था कि अगर आपको ऐसा बोल दे कि n अपवर्तनांक का लेंस वायु माध्यम में रखा है तो फोकस दूरी का क्या फॉर्मूला आएगा, तो आपको केवल इतना सा काम करना है, n2 की जगह पर क्या रखना है? n, और n1 की जगह पर क्या रखना है? 1। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते। देखो पॉइंट नंबर 2, देखो प्यारे बच्चों, यह होता है उत्तल लेंस, ये इसकी प्रथम पृष्ठ और ये इसकी द्वितीय पृष्ठ। ऐसा अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये इसका होता है प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, वैसे तो सभी दूरी प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं P2 और यहाँ पर क्या लिख दूं? P1, क्योंकि ये इस वक्र पृष्ठ का मध्य बिंदु है और ये इस वक्र पृष्ठ का मध्य बिंदु है। ओके जेंटलमैन, लेंस बहुत ही पतला होता है तो ये तीनों क्या माने जाते हैं? पास पास माने जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो है इधर आएगा। ठीक है, अगर मैं पहले प्रश्न को कंप्लीट करूं तो कुछ ऐसा बनेगा, और यहां पर क्या आएगा? इसका सेंटर, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया? C1। तो ये जो डिस्टेंस है, चाहे आप O से ले लो चाहे कहां से लो, P1 से ले लो, ये क्या हो जाएगी? R1 की प्रथम वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। अगर मैं दूसरी सरफेस को पूरा कंप्लीट कर दूं, ठीक है जेंटलमैन, मैं वस्तु को हमेशा इधर रखता हूं, इसका मतलब ये होता है प्रथम पृष्ठ, और ये क्या होता है? द्वितीय पृष्ठ। अब देखो यहां पर क्या आएगा? C2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? R2। लेंस की सभी दूरी कहां से मापी जाती है? प्रकाशिक केंद्र O से। प्रकाश किरण ऐसे जाती है, मतलब ये क्या है? आपतित किरण की दिशा, और ये क्या है? आपतित किरण की विपरीत दिशा। ओके जेंटलमैन, तो आप देखेंगे कि आप O से जाएंगे C1 पर
O से किधर जाओगे C1 पर, तो बताओ R1 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? तो आप जा रहे हो आपतित किरण की दिशा में, तो R1 क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है जेंटलमैन। और यहां से यदि आप जाते हो C2 पर, तो आप O से किधर आओगे C2 पर, तो बताओ आपतित किरण की दिशा में या विपरीत दिशा में? तो O से आप C2 पर आओगे तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में, इसका मतलब R2 क्या आएगा? नेगेटिव। ओके जेंटलमैन। इसी प्रकार आप अवतल लेंस के लिए भी कर सकते हो, R1 और R2 के मान की पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे। ठीक है जेंटलमैन। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पर क्या, कि आज के बाद अपन याद रखेंगे कि उभय उत्तल लेंस के लिए, या तो मैं बोल दूं कैसा लेंस बेटा जी? उत्तल लेंस, और या फिर मैं क्या बोल दूं? उभय उत्तल लेंस। ठीक है। अगर उभय उत्तल लेंस है तो R1 का मान क्या आएगा? पॉजिटिव, और R2 का मान क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है जेंटलमैन। तो अपन एक इक्वेशन लेते हैं यहां पर, क्या कि जेंटलमैन ऐसा लिख दूं कि मान लीजिए R1 बराबर R2 बराबर R है, अर्थात दोनों जो वक्र पृष्ठ है उनकी वक्रता त्रिज्याएं क्या है? समान है, और लेंस का अपवर्तनांक n है। क्या समझ तो गए क्या आप कि दोनों जो वक्र पृष्ठ है उनकी वक्रता त्रिज्याएं समान है, और कितनी है? R है। लेंस का अपवर्तनांक n है, तथा लेंस वायु माध्यम में रखा है। तो आप जानते हो अगर लेंस का अपवर्तनांक n है और ये वायु माध्यम में रखा है, तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है, 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है जेंटलमैन। अब अपन जानते हैं कि उत्तल लेंस है, ये कैसा लेंस है? मैं यहां पर लिख दूं, वैसे तो लिखा है ऊपर पर फिर भी लिख रहा हूं। उत्तल लेंस के लिए आपको पता है, उत्तल लेंस के लिए कि R1 तो क्या होता है? पॉजिटिव, और R2 क्या होता है? नेगेटिव। तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि R1 है वो तो कितना हो जाएगा? +R, और R2 है वो कितना हो जाएगा? -R। समझ तो गए क्या बेटा जी कि R1 की जगह पर आपने क्या लिखा है? +R, और R2 की जगह पर क्या लिखा है? -R। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है उत्तल लेंस के लिए R1 क्या होता है? पॉजिटिव, और R2 क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है। इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो क्या बन जाएगा? 1/f इक्वल टू n-1। इसकी जगह पर क्या लिख दूंगा? 1/r माइनस, और ये -1/-r। बेटा R2 की जगह पर क्या लिखना है? -r। ओके जेंटलमैन। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो 1/f इक्वल टू n-1। ठीक है। और ये हो जाएगा 1/r, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/r। यहां से अगर इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा r, और ये हो जाएगा 1, और 1 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। r को r से डिवाइड करेंगे 1, और 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 1। तो ये बन जाएगा 1/f इक्वल टू n-1, और ये हो जाएगा 2/r। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि 1/f इक्वल टू 2n-1/r। ठीक है जेंटलमैन। और अगर मैं यहां से f का मान चाहता हूं तो इसको क्या करना पड़ेगा? ये 1/f है, यहां से f का मान चाहता हूं तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो क्या लिख दोगे? f इक्वल टू r/2n-1। ओके जेंटलमैन। ये तो केवल कैलकुलेशन थी कि R1 का मान क्या करना था? पॉजिटिव, और R2 का मान क्या करना था? नेगेटिव। इसको बताने का उद्देश्य मात्र और मात्र एक ही है, क्या? कि आपको कैलकुलेशन सिखाना, क्योंकि आगे अपन करेंगे न्यूमेरिकल्स, वहां पर अपन सीखेंगे कैलकुलेशंस। ओके जेंटलमैन। इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 3 पे चलते। क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी? लेंस मेकर सूत्र। और अब पढ़ते हैं लेंस मेकर सूत्र का पॉइंट नंबर 3। ठीक है, सुनो।
पॉइंट नंबर 3, देखो मैं ऐसा बोल दूं, कौन से लेंस के लिए? अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए देखो, ये होता है बेटा जी अवतल लेंस या उभय अवतल लेंस, ठीक है। इस कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस के लिए अगर मैं इसको पूरा ऐसे करूंगा तो इसका सेंटर आएगा यहां पर C1 और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी? R, ठीक है। इसी प्रकार ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा C2 और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R2, ओके। अब देखो, वस्तु को आप हमेशा किधर रखते हो? इधर रखते हो। तो देखिए जेंटलमैन, वस्तु को आप हमेशा इधर रखते हो तो यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी, तो ये क्या है? आपतित किरण की दिशा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको R1 का मान चाहिए, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? तो आप O से कहाँ आओगे? C1 पर। तो बताओ आपतित किरण की दिशा में या विपरीत दिशा में? तो आप कह रहे हो कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में, तो क्या आएगा? -R1, ठीक है। R2 का साइन कन्वर्जन बताओ, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? तो आप कहोगे कि O से C2 तक की दूरी को क्या कहते हैं? R2, और ये दूरी कौन सी दिशा में है? आपतित किरण की दिशा में, इसलिए ये क्या आएगा? प्लस का R2, ओके जेंटलमैन। तो याद रख लेंगे कि अवतल लेंस के लिए R1 का मान क्या होगा? माइनस, बोले तो नेगेटिव, और R2 का मान क्या होगा? पॉजिटिव, ओके, ठीक है। तो इसको अपन आगे सोल्व करते हैं। आपसे वही बात बोल दूं कि एक अवतल लेंस है, ठीक है जेंटलमैन। कैसा लेंस है? अवतल लेंस, जिसकी वक्रता त्रिज्याएं क्या है? बराबर है। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि R1 R2 बराबर क्या है? R है, ठीक है। और लेंस का अपवर्तनांक n है, n है, और कहां रखा है? वायु माध्यम में रखा है, ठीक है। प्यारे बच्चों, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से कैलकुलेट कीजिए इसकी फोकस दूरी, कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी यदि उसकी दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं, लेंस का अपवर्तनांक n है और कहाँ रखा है? वायु माध्यम में रखा है। तो अपना बेसिक फॉर्मूला क्या था? 1/f इक्वल टू, अगर वायु माध्यम में रखा है तो n-1 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है जेंटलमैन। वैल्यू पुट करते हैं तो 1/f इक्वल टू n-1। R1 की जगह पर क्या लिख दूं बेटा जी? तो R1 की जगह पर क्या लिखना है? R। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो क्या लिखोगे? नेगेटिव। तो यहां पर क्या लिख दूंगा? माइनस, उसके बाद ये माइनस और 1/R, ओके जेंटलमैन, समझ में आ गई आपकी बात? R1 की जगह पर तो क्या लिख दिया? -R, और R2 की जगह पर क्या लिख दिया? +R, क्योंकि अपन को अवतल लेंस का साइन कन्वर्जन पता है, ठीक है। इसको आगे अपन सोल्व करते हैं जेंटलमैन। तो क्या बन जाएगा? देखो, ये आ जाएगा प्लस और माइनस, तो क्या बचेगा? माइनस, और ये हो जाएगा, ठीक है जेंटलमैन। अब यहां से R जो है वो लघुत्तम आ जाएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा R, और ये -1 और ये भी क्या रहेगा? -1। तो 1/f इक्वल टू n-1, ये क्या हो जाएगा? -2/R, ओके जेंटलमैन। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/f इक्वल टू -2 n-1/R। तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो -R/2n-1, ओके जेंटलमैन। तो आपको यहां से एक और बात सीखने को मिलेगी, क्या? कि जो उत्तल लेंस होता है, कैसा लेंस बेटा जी? उत्तल लेंस, उसकी फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। अभी आपने देखा था कि यहां पर f का साइन क्या आया था? पॉजिटिव आया था, और यहां पर क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो मैं कह सकता हूं कि जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या होती है? नेगेटिव, ओके जेंटलमैन। ये आपको कैलकुलेशन सिखाने के लिए इतनी बातें अपन ने की, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। समझ तो गए क्या? चलो शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। देखो, फिर से देख लो, लेंस मेकर सूत्र क्या होता है बेटा?
1/f इक्वल टू n2 माइनस n2 बटा n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, मैं आपसे ऐसा बोलूं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 या 4 जो भी है, कि लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता। तो देखो, लेंस की फोकस दूरी किस किस पर निर्भर करती है? पॉइंट नंबर 1, लेंस के अपवर्तनांक पर। ठीक है, लेंस के अपवर्तनांक पर। अगर आप ये जो n2 का मतलब क्या होता है? लेंस का अपवर्तनांक। अगर लेंस का अपवर्तनांक चेंज होगा तो फोकस दूरी भी चेंज होगी। नंबर 2, जिस माध्यम में रखा है उस माध्यम के अपवर्तनांक पर। ठीक है, और नंबर 3, वक्रता त्रिज्याओं पर। ओके जेंटलमैन, ठीक है। जो लेंस की फोकस दूरी है वो निम्न 3 बातों पर निर्भर करती है। लेंस के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, और इनकी वक्रता त्रिज्याओं पर भी निर्भर करती है। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। देखो, लास्ट ईयर सर बोर्ड से यहां से एक क्वेश्चन आया था। अगर आपको ये बात डायरेक्टली याद है, वैसे तो आप देखेंगे तब भी समझ जाएंगे न्यूमेरिकल्स में, पर फिलहाल तक एक बार इस बात को आप डायरेक्टली याद रख लें। जो भी है पॉइंट नंबर 5 पे स्टार मार्क करके लिख रखा हूं बेटा जी, सुनना। लेंस की फोकस दूरी पर माध्यम का प्रभाव। देखो, पॉइंट नंबर 1, n2 का मान तो है ज्यादा और n1 का मान है कम। n2 का मतलब क्या है? लेंस का अपवर्तनांक, और n1 का मतलब क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। तो जो है फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अगर आप थ्योरी लिखना चाहिए तो क्या याद रखेंगे कि यदि लेंस को कम अपवर्तनांक वाले द्रव्य में, अर्थात लेंस के अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक के द्रव्य में डुबो दिया जाए तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। अपन न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि अगर ऐसा होगा कि मान लीजिए इसका अपवर्तनांक तो है 1.5 और इसका अपवर्तनांक है 1.3, तो आप देखेंगे कि फोकस दूरी का मान जो है बढ़ जाएगा। ओके जेंटलमैन, तो पॉइंट नंबर 1 आप क्या लिखोगे कि लेंस को कम अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, यदि लेंस को उसके बराबर अपवर्तनांक वाले माध्यम में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी जो है वो क्या हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है, अर्थात अनंत हो जाती है। और अब जो लेंस है वो समतल पट्टिका की भांति बिहेव करता है। किसकी भांति बिहेव करता है? समतल पट्टिका की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, यदि n2 का मान तो है कम और n1 का मान है ज्यादा, इसका मतलब अगर लेंस को ज्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में डुबो दिया जाए, क्या सर? अगर लेंस को ज्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में डुबो दिया जाए तो क्या होगा कि जो लेंस होता है उसकी प्रकृति बदल जाती है। क्या बदल जाती है? प्रकृति बदल जाती है। अर्थात जो उत्तल लेंस होता है वो किसकी भांति व्यवहार करेगा? अवतल की भांति। ठीक है, और जो अवतल लेंस होता है वो किसकी भांति व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ओके जेंटलमैन, ठीक है, समझ गए? तीनों पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार, मेरे साथ साथ एक बार आप भी रिवाइज कर लो। आंखें बंद कर एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सोच लो क्या कि यदि लेंस को कम अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोएंगे तो उसकी फोकस दूरी का मान बढ़ जाएगा। अगर उसके बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोएंगे तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? अनंत, और ये समतल पट्टिका की भांति व्यवहार करेगा। जनरली एक क्वेश्चन चलता है जेंटलमैन कि एक जादूगर एक कांच के लेंस को पानी में डुबोकर गायब कर देता है, तो आप इसके अपवर्तनांकों के बारे में क्या कह सकते हैं? तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि पानी का अपवर्तनांक उस लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, क्योंकि उस समय वो किसकी भांति व्यवहार करेगा? समतल पट्टिका की भांति व्यवहार करेगा। पॉइंट नंबर 3, यदि लेंस को ज्यादा अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबो दिया जाए तो उसकी प्रकृति बदल जाती है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल की भांति
और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ओके जेंटलमैन, करते हैं न्यूमेरिकल। तो आइए मेरे साथ शानदार शानदार क्वेश्चन करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले पर। ओके प्यारे बच्चों, हेलो बच्चों, याद करते रहो क्या होता है लेंस मेकर सूत्र। बेटा एक बार रिपीट करते रहो, दिमाग में क्या होता है। अरे बोलो क्या होता है। तो आप कहोगे कि लेंस मेकर सूत्र होता है 1/f इक्वल टू N2/N1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, कहां जरूरत पड़ेगी बेटा जी? न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। अगर मैं ऐसा रखूं, ऐसा बोल दूं आपको कि वायु माध्यम में रखा है, किस में रखा है? वायु में, तो N1 की जगह पर क्या लिखना है? 1, और N2 का मतलब क्या होता है? लेंस का अपवर्तनांक। अगर आप डायरेक्टली याद रखो तो भी हो सकता है, वायु माध्यम के लिए तो ये फॉर्मूला भी सही है, ठीक है जेंटलमैन। ओके, उत्तल लेंस के लिए आपको पता ही है क्या कि R1 का मान तो क्या होता है? पॉजिटिव, और R2 का मान क्या होता है? नेगेटिव। बेटा जी अपने सिलेबस में 90% सवाल उत्तल लेंस के है, तो याद रख लेना R1 का मान क्या होता है? पॉजिटिव, और R2 का मान क्या होता है? नेगेटिव। अगर आप कभी भूल भी जाओ तो ये चित्र बनाकर देख लेना कि यहाँ पर होता था C1, तो ये होता था R1, ठीक है। अपन वस्तु को हमेशा किधर रखते थे? यहाँ पर, तो ये आपतित किरण की दिशा, तो ये दूरी क्या आएगी? पॉजिटिव। तो R1 क्या होता है? पॉजिटिव, और R2 क्या होता है? नेगेटिव। ओके जेंटलमैन, इतनी बात याद है तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हल हो जाएगा। करें, देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये है, एक उत्तल लेंस, अगर उत्तल लेंस, इसका मतलब उभय उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 3/2, या कितना बोल दूं 3/2 है, या ऐसा भी लिख सकता हूं कि 1.5 है, ठीक है। इसकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ओके जेंटलमैन, अब देखो सबसे पहले आपको लिखना चाहिए गिवन दैट, बोले तो दिया गया, ठीक है। आपको पता है कि उत्तल लेंस है, फोकस दूरी पूछिए, इसका मतलब ये लेंस मेकर फॉर्मूले का सवाल है। वक्रता त्रिज्याएं भी दे रखी हैं, तो ऐसा लिख दूं कि N2 बराबर 1.5, ठीक है जेंटलमैन। N2 का मतलब क्या होता है? लेंस का अपवर्तनांक। कोई माध्यम नहीं दिया तो क्या मान लेता हूं कि वायु माध्यम है, तो N1 बराबर 1, ठीक है। या तो अगला बोल ही देगा कि वायु माध्यम में रखा है, अगर नहीं भी बोले तो आपको क्या करना है, फिर माध्यम को क्या मानना है? वायु। ओके, बताओ R1 का मान कितना लिख दूं? 20 सेंटीमीटर, सही है क्या? साइन कन्वर्जन बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो बेटा जी उत्तल लेंस के लिए, किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए R1 क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है सर। तो चलेगा R2 30 सेंटीमीटर, चलेगा या कुछ गड़बड़ है? सर कुछ गड़बड़ है। R2 का मान क्या होता है उत्तल लेंस के लिए? नेगेटिव, सही है ना बेटा जी। R1 तो क्या होता है? पॉजिटिव, और R2 क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। चलो अब तो आपके लिए बहुत ही इजी हो गया, क्या लिख दोगे? लेंस मेकर सूत्र से, ठीक है। तो लेंस मेकर सूत्र क्या था? 1/f इक्वल टू N2/N1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। सबकी जगह पर सबकी वैल्यू पुट करते हैं बेटा जी, तो ऐसा बन जाएगा 1/f इक्वल टू N2 की जगह पर N2 का मान कितना? 1.5 अपॉन 1 माइनस 1, ठीक है जेंटलमैन। R1 की जगह पर प्लस का 20 और R2 की जगह पर माइनस का 30। बेटा जी याद कर लो बहुत अच्छे से कि उत्तल लेंस के लिए R1 क्या होता है? पॉजिटिव, और R2 क्या होता है? नेगेटिव। एम आई राइट सर? अरे बोलो, अब तो कर दोगे, अब तो आप इसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो।
तो 1/f इक्वल टू, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 माइनस 1/20 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा जी प्लस 1/30। ओके, तो 1/f इक्वल टू यहां पर कितना बचेगा बेटा जी 0.5। ठीक है, यहां पर ऐसा लिख दूं 20 × 30। ठीक है, आप एलसीएम लेकर कर दो, ये हो जाएगा 30 + 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 0.5 और ये हो जाएगा, ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ये हो जाएगा 50, ये इससे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2.5, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना 2.5/60। ठीक है, अब इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 0। अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए f की, तो इसको उल्टा कर देते हैं बेटा, तो f इक्वल टू, ठीक है, अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स 1, यहाँ पर कितना हो गया 10 2। ठीक है, इतना ही होगा ना 1, यहाँ पर होगा 10 तो 2। ठीक है, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 और फिर 0 और ये 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा क्या। ठीक है, तो f का मान कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ओके जेंटलमैन, समझ तो गए क्या आप? तो आपके लिए एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ चेंजमेंट कर रहा हूँ आपको, और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। जेंटलमैन, याद रखने लायक बात क्या है कि R1 क्या होगा पॉजिटिव और R2 क्या होगा नेगेटिव। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फोकस दूरी क्या होगी। अब की बार आपके लिए न्यूमेरिकल चेंज हो गया बेटा कि एक उत्तल लेंस का अपवर्तनांक कितना है 1.5 है और इसकी वक्रता त्रिज्या 20 और 40 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। चर्चाएं जारी रहेंगी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।